दिस इज़ डॉक्टर फराज। इट्स संडे और रमज़ान का टाइम है एंड आज हम लोगों की जो है वो रेड जोन में ड्यूटी है। तो रेड जोन वो जगह है जहाँ पे पेशेंट्स को इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है और हमारे हॉस्पिटल ने रेड जोन को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मीनिंग ये कि वहाँ पे 2 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। एक वो डॉक्टर होता है उन पेशेंट्स को देखता है जो खुद अप्लाई करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उनको रेड जोन के तौर पे इवैल्यूएट किया जाता है। और दूसरा डॉक्टर वो होता है जो जितनी भी एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल विजिट करती हैं, एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को लेके आती हैं, उनको रिसीव करता है। तो आज मेरी जो ड्यूटी है वो एज एन एम्बुलेंस डॉक्टर है, मीनिंग कि मैंने जितनी भी एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल आएंगी उनको रिसीव करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पेशेंट्स एम्बुलेंसेस के साथ आते हैं वो सारे के सारे बहुत सीरियस नहीं होते। हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से लाए हुए वो पेशेंट्स जो इमीडिएटली जिनको इंटरवेंशन की ज़रूरत बहुत सीवियर होते हैं उनको ज़्यादातर हमारे इमरजेंसी स्पेशलिस्ट देखते हैं। मैं इमरजेंसी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और उसके अलावा भी अगर हम लोगों को कोई चीज़ कंसल्ट करनी हो अपने किसी केस के ऊपर तो हम अपने इमरजेंसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। बट आज की हमारी शिफ्ट जो है वो 10 से लेके रात 2 बजे तक जो है वो तकरीबन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेड जोन में होगी। तो मैंने कहा सोचा आप लोगों को भी अपने साथ जो है वो इस शिफ्ट पे लेके चलते हैं। गाइस, अब आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एम्बुलेंस से किस टाइप के पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली आते हैं। तो उसका आंसर जो है वो ये है कि जी यहाँ पे जो टर्की में एम्बुलेंस का सिस्टम है वो ये है कि अगर आपको किसी किस्म की भी कोई मेडिकल कंप्लेंट है और आप जो है वो 112 को कॉल करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, सॉरी एम्बुलेंस की सर्विस को, तो इनके रूल के मुताबिक एम्बुलेंस डिपार्टमेंट जो है वो पेशेंट को पिक करती है और हॉस्पिटल जो है वो लाजमी ला के ड्रॉप करती है। चाहे आपको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बुखार भी और आपने एम्बुलेंस बुला ली तो तब भी जो है वो रोल यही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एम्बुलेंस का। तो एम्बुलेंस रिसीव करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स ही आपके पास आएंगे एम्बुलेंस में, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं। ऑफ कोर्स एम्बुलेंस ने अपना जो है रोल तो प्ले करना है। तो देखते हैं आज हम लोगों को किस टाइप के पेशेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अभी हम लोग रास्ते में, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू। गाइस, मिलते हैं आप लोगों से हॉस्पिटल पहुँच के। यहाँ से कोई तकरीबन 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। ऑलराइट, सी यू। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये एंट्री है यहाँ की हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की। तो वो जो आपको राइट कॉर्नर में ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ना, ग्रीन हमारा है ग्रीन जोन। यहाँ पे जो है वो एम्बुलेंस एंट्री है और लेफ़्ट पे हमारा येलो जोन होता है। तो चलें अब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। Alright guys, तो 12 बज चुके हैं and so far I've got 2 patients. My first patient is a 77-year-old male patient who presented to the emergency department with the complaints of urinary retention for 3 days. Patient की medical illnesses, medical history में सिर्फ hypertension मौजूद है और patient जो है वो almost 15 days internal medicine service ward में जो है वो admit रहे हैं for possible GI bleed. पेशेंट मेरे पास जो है वो मिक्स्ड कंप्लेंट्स के साथ आए, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन है बट एट द सेम टाइम पेशेंट जो है वो डिस्पनिक थे। जब मैंने पेशेंट को एवेलुएट किया उनकी जो रूम एयर में ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 88 to 89% जो है वो कंटिन्यू हो रही है। सो ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट हैड गॉट बायलैटरल rales at the bases of the lungs. The abdomen was distended. At the same time, the patient had got bilateral peritibial edema as well. His legs were quite swollen. तो जब हमने एग्ज़ाम किया so it tells me that the patient has volume overload going on. Probably could be my differential diagnosis were congestive heart failure, could be an acute kidney injury or acute kidney failure that might have caused this problem. और लंग्स पैथोलॉजीज जो हैं उनको भी इवेलुएट करना ज़रूरी है। पेशेंट जो है वो डिस्पनिक हैं मोस्ट प्रॉब्ली ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डिस्कार्ड इन्फेक्शियस प्रोसेसेस एज वेल। तो अभी जो पेशेंट्स हैं उनको मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी है। वी हैड टू इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर
एट द सेम टाइम वी हैड टू स्टार्ट सम लेसिक्स इन्फ्यूजन, और उसके साथ साथ पेशेंट को मॉनिटर करना है हम लोगों ने। कुछ जो है वो लैब्स हमने ऑर्डर किए हैं, कुछ स्कैन्स हमने ऑर्डर किए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पेशेंट था। आप लोग भी जो है वो लाजमी कमेंट्स में मेंशन करें अगर आप लोगों को के जहन में कोई डिफरेंशियल्स आते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं पेशेंट की इस कंडीशन की। जो सेकंड मेरे पेशेंट हैं वो पेशेंट हैं हिस्ट्री ऑफ COPD and hypertension, presented to the ER with complaints of breathlessness, dyspnea and tachypnea. ये पेशेंट जो है ये कंटिन्यूसली घर पे भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रह रहे हैं, ऑक्सीजन की मशीन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको रिसेंटली जो है वो निमोनिया की वजह से एंटीबायोटिक स्टार्ट की गई हैं, और उसके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन आज जो उनकी कंप्लेंट्स बढ़ी हैं जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा ED में अप्लाई किया है। सो लेट्स सी इन पेशेंट्स की प्रोग्रेशन कैसे होती है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ आसान केसेस ही आज के दिन में हमारे पास आएँ। सो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू गाइस। इट्स 4 o'clock एंड इट्स बीन वेरी टायरिंग आई मस्ट से। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो आए हैं एम्बुलेंसेस के थ्रू, बट मोस्टली मेरे पेशेंट्स जो थे आज वो इंटरेस्टिंगली COPD के पेशेंट्स थे, COPD अटैक्स। जो भी पेशेंट आ रहा था एम्बुलेंस के थ्रू, मोस्टली पेशेंट जो थे उनके जो है वो मास्क ऑन थे, उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह के पेशेंट्स आ जाएँ। उसके अलावा कुछ हाइपरटेंशन के मरीज़ और कुछ माइनर फॉल्स वगैरह जो हैं वो आए आज एम्बुलेंसेस के थ्रू। तो सुबह के पेशेंट्स की थोड़ी अपडेट भी देता चलूँ। तो जो फर्स्ट पेशेंट था जिसमें मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में किडनी फेलियर और साथ में जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखी हुई थी, सोची हुई थी, उनमें से जो पेशेंट की क्रिएटिनिन वैल्यूज़ थी वो काफ़ी हाई आई, विच सजेस्टेड एन एक्यूट किडनी इंजरी। And then after evaluating the patient a little bit more, we decided we found out that the patient has post-renal acute kidney injury. तो हमने यूरिनरी कैथेटर के साथ काफ़ी जो है वो उसका यूरिन आउटपुट काफ़ी मिला। अभी भी क्रिएटिनिन के वैल्यूज़ को मॉनिटर कर रहे हैं इंटरनल मेडिसिन के साथ। और जो दूसरा पेशेंट था मेरा COPD का, उस पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा थी। अब COPD पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन को देखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम पेशेंट्स को जो है वो बाईपैप जो कह लें आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटिंग टेक्निक है उसकी तरफ हम चले जाते हैं। और पेशेंट को हमने बाईपैप पे लिया कुछ टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को मॉनिटर किया। शुरू में उसके लेवल्स जो हैं वो कुछ खास नहीं जा रहे थे। वी फेल्ट के हम लोगों को जो है इस पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी वैल्यूज़ बेहतर होती जा रही हैं, बट स्टिल दिस पेशेंट नीड्स ICU मॉनिटरिंग। तो हमने ICU के लिए जो है इसकी अभी ट्रांसफ़र स्टार्ट की हुई है, एंड वी आर वेटिंग फॉर अ कॉल बैक फ्रॉम इमरजेंसी सर्विसेज। तो अभी जो है करंट सिचुएशन इस तरह की है। थोड़ी ब्रेक मिली है मुझे, तो अभी मैंने अपने पेशेंट्स को फाइनलाइज करना है, एंड देन फिर दोबारा वापस जो है वो जाना है। सो लेट्स सी कैसा टाइम गुजरता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद है बाकी का टाइम जो है वो अच्छा गुजरेगा। तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। इट्स ऑलमोस्ट 6:30 और इफ्तार का टाइम हो रहा है, और अब हम लोगों को जाके थोड़ी सी और ब्रेक मिली है, तो थोड़ी अपडेट देता चलूँ। पेशेंट्स जो हैं मेरे अब फाइनली जाके थोड़े ख़त्म हुए। जो मैंने सुबह आपको बताए थे पेशेंट्स, उनमें से एक को हम लोगों ने ICU में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो सेकंड पेशेंट है उसको हमारे जो इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इंटुबेट किया, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हुई। सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। और अब ऑलमोस्ट 10 o'clock के करीब मैं वापस जाऊँगा, एंड देन आई विल कंटिन्यू टिल 2 o'clock इन द मॉर्निंग। सो मिलते हैं आपको बाद में। दिस इज़ 10 o'clock और ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एम्बुलेंसेस। तो लगता है अभी भी रश होने वाला है। Guys, it's 2 o'clock and finally my shift is over. अच्छी रही शिफ्ट, आई वुड से। कुछ ज़्यादा सिवियर पेशेंट्स नहीं आए between 10 o'clock to 2 o'clock. Only one important patient I had who came in with dizziness, no past medical history, and nausea and vomiting with sudden onset. Patient's labs and CT scan with the diffusion MRI also was normal. So I diagnosed the patient as vestibular neuritis, but the patient's symptoms hadn't subsided yet, so I handed over the patient to the coming doctor for monitoring purposes. Uske alawa, rest of my patients, a couple of patients came in with hypertension. One of them had an infection of his wound. Apart from that, I would say कि जो shift थी वो काफ़ी अच्छी रही. So if you like my content and would like to watch more videos like this, please like and subscribe my channel for more videos.